Can I meet the family? Oh, I know. They are all inside. Because आपकी एंट्री में वो नहीं है. चलो बस संभाल पीछे से पीछे गिर जाएगा. तो गिरने नो गॉट एनी मेल. मैडम एक मिनट. वो आएंगे फिर आपको ना वो वापस ये इधर एक मिनट भाई शॉट के लिए. अरे बस ये इसके पीछे मत चलो दोस्त प्लीज. मेरा शॉट करो. इसको दिखता है. अच्छा ये दिखाएगा. अंकुर यहाँ ना तब थोड़ा सा प्रीतेश बोथ ऑफ देम आ जाओ. सही है लेट सर नहीं सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर अभी बारिश हुई थी. हाँ डे लाइट जा रही है. एक शॉट ले लेने दो तब तक प्लीज क्विकली हट जाओ. बात एक देखो बहुत प्यार से बोला है. एक नहीं अरे आप प्लीज एक ग्रुप फोटो वन नहीं हम लोग इधर यहाँ चलो हाँ यहाँ आ जा. चलो थैंक यू दोस्त. अब क्विकली ये सर वो सामने कैमरा है. फील्ड में हो आप लोग प्लीज हट जाओ. चल No, between the white exterior shots. No, aim नजदीक just ऊपर की तरफ. मैंने वहाँ तो don't do that. मेन क्या दोनों उसके साथ फोटो खींचते रहेंगे. बदल देगा. अरे ये बेल बजा जल्दी. अरे बजा के करूँगा क्या? हेलो आई मिंदर, कैसे हैं आप? क्या बाथरूम है खाली है? अरे यार तू बहस क्यों करता है यार. पिन बादल के यहाँ वर्षा हो जाएगी. जल्दी कर. बेल बजा.
तुम्हारी माँ ने भेजा है 2 दूल्हे। हेलो, दूल्हे हमको कोई नहीं है यहाँ। ये मेरे पिताजी शादीशुदा है। इधर ऊपर। अंकल वो जो दीवार पे है ना वो वॉश बेसिन है और जो उसके नीचे कोई बात नहीं, मैं ढूंढूंगा मोरी। आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए। नीचे आइए। आपको किधर आएगा ना उल्टा रिक्शा जाना पड़ेगा। घूमते सीखा है। ये ऊपर चेयर लगाओ। लगा है ऊपर है क्या? तो आ जाओ इधर आ जाओ। आ लिया और खुला है ये यहाँ से पापा आ गए दोनों। चलो 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 अंदर चलो अंदर चलो Rolling and action. पापा आ गए दोनों। अरे बाप रे। वर्षा! अरे वर्षा को लेकर बड़ी अर्जेंसी सर, बड़ी अर्जेंसी। बाथरूम नीचे सर, बाथरूम की अर्जेंसी है। नहीं बाथरूम नहीं जाओ। क्या हुआ बसंत? अरे तुम क्यों आई यहाँ? तुम क्या करे थे यार? उधर पे क्या उड़ा दिया? दूर है वो। क्यों यहाँ का मार? ओ ऐसे भी है। ये चलेगा। मत येते ये आप कोई मास में लगा के जाता है Silence. वीडियो दे दे। थोड़ा अंदर जा सकती है. पापा आ गए दोनों। बाप रे। वर्षा वर्षा को लेकर की अर्जेंसी है सर, बहुत अर्जेंसी। बाथरूम की तो जरूरत है, उसी की अर्जेंसी है। नहीं आप बाथरूम नहीं जा सकते। क्या हुआ बसंत? अरे वर्षा तुम क्यों आई? तुम्हारी माँ ने 2 दूल्हे भेजे यहाँ। हम कोई दूल्हे वूल्हे नहीं है, ये मेरे पिताजी हैं और शादीशुदा है। वहाँ से आया हुआ बोले थे। Continue. Rolling and action. वहाँ से आया हुआ हमारी मिलाने के लोग नहीं है। अंकल आप बाथरूम जाइए ना। ऊपर क्यों? हाँ चली गई। अंकल वो जो दीवार पे है ना वो वॉश बेसिन है और जो उसके नीचे अरे फिक्र मत कर, मैं कर लूंगा जहाँ करना है। आप बैठिए ना। आइए 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 बैठ सकता हूँ। ये देखिए। ट्रेलर दिख रहा है। बैठ जाइए सर, अभिषेक जी बैठ जाइए. आप लोग टर्न करिए. अच्छा क्या रोलिंग. अपना क्या रीडिंग कर लेते आगे का रीडिंग चला जाए फिर सब लेके आओ उसे। It's rolling and action. One more. Tino camera. It's rolling and action. Thank you. You shut up.
वो शेरों के हाथ मुंह धुले होते हैं क्यों हाँ? चले ऐसे नहीं जा सकते आप क्या लेंगे बोल चाय कॉफी गंदा गंदा नहीं होता बेटा ठंडा होता है ठंडा ये देखो ये चाय कॉफी क्या है चाय कॉफी छोड़िए ना कड़ी लीजिए कड़ी रात की पड़ी है ढेर सारी पड़ी है या घी 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 की देसी घी 2 गिलास घी दे आप लोग ये पीते हैं? हाँ क्या है सॉफ्ट ड्रिंक सब लगे कट ओके अभी तो वो निकल गया वो भी ले गया उसको भी ये इनका भी डालो ये लिया यहाँ पे आना ऐसे ही आई सेकंड के लिए रुक लेके जाएगा क्या है आप लोग घी पीते हो ये लीजिए ठीक है ये घी का जूस लीजिए लीजिए मुंह खट्टा कीजिए जाने जाना शादी वाला घर है तो मुंह खट्टा कीजिए नहीं कहते मुंह मीठा कीजिए ऐसा कहते हैं एक तो आप शादी कर रहे हो देखो भी तो पता चलेगा कि शादी कर रहा आप लोग ये ऐसे हम उन्हें क्या पॉलिसी बोलते हैं अंकल आप ये कीमत कीजिए तो क्या है कि मेरी पापा की शादी है ना फिर से तो आप ले लीजिए लीजिए मुंह फटा कीजिए अरे बेटा क्या क्या है कि आप थोड़ा वेट कीजिए कि अगर हमारी पिक्चर आ गई हॉलीवुड पिक्चर आ गई की अगर वो जल्दी आपको पता लग जाएगा और
बाथरूम की तो जरूरत है, उसी की अर्जेंट है। नहीं, आप बाथरूम नहीं जा सकते। क्या हुआ बसंत? अरे वर्षा, तुम क्यों आई? तुम्हारी माँ ने 2 दूल्हे भेजे यहाँ। क्या हम कोई भूले भूले नहीं है, ये मेरे पिताजी है और शादीशुदा है। वहाँ से आए हो आप मिलने? वहाँ से आए हो, हमारे बिरादरी के लोग नहीं हैं। अंकल, आप बाथरूम जाइए ना, ऊपर क्यों? खेती गई। अंकल, वो जो दीवार में है ना, वो वॉश बेसिन है और जो उसके नीचे अरे फिक्र मत कर लूंगा, जाओ करना। आप बैठिए ना, आइए, मैं सकता हूँ। सर पे। अच्छा। ये देखिए, थैंक यू। शेरों के हाथ चाय कॉफी क्या खिलानी है? कड़ी दी, कड़ी बहुत है, कड़ी या घी कोमल घी, घी Yeah. Controlling and action. Come on, body. Roll. Controlling and action. Thank you. You shut up. ओए शेरों के हाथ मुंह धुले होते हैं क्यों? चले ऐसे नहीं जा सकते आप। क्या नहीं, वो चाय कॉफी गंदा। गंदा नहीं होता बेटा, ठंडा होता है, ठंडा। ये देखो, ये चाय कॉफी क्या है? चाय कॉफी छोड़िए ना, कड़ी लीजिए, कड़ी रात की पड़ी है, ढेर सारी पड़ी है। या घी की देसी घी 2 गिलास घी दे। आप लोग घी पीते हैं? क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक से सब है। Right, okay. क्या देख रहा था? यहाँ पे बैठा वो निकल गया। अंकल, हमें घी मत लीजिए। वो कह रहे कि मेरे मम्मी पापा की शादी है ना फिर से, तो ले लीजिए, ठीक है? ये इमली का जूस लीजिए, दूध खट्टा कीजिए। जाने जाना हाथ में अरे शादी वाला घर है तो मुंह खट्टा कीजिए, नहीं कहते, मुंह मीठा कीजिए, ऐसा कह रहे हैं। मेरा कैरेक्टर जो फिल्म में है ऑल इज़ वेल में, वो ऐसा है कि वो कहीं भी भटक जाती है और कहीं भी चली जाती है। और ऋषि जी का कैरेक्टर में एक चीज़ दिखाई गई है कि वो उन्हें बाथरूम जाना पड़ता है। तो इसलिए हम जब हमारी रोड जर्नी की बात है इसमें, तो उस जर्नी में हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं। उस तरह से हम इस घर में इस मोहल्ले में आ जाते हैं। और इस मोहल्ले में एक घर में ऋषि जी और अभिषेक चले जाते हैं और मेरा कैरेक्टर ऐसा है जो भूल के कहीं गुम हो जाता है। तो वो कैरेक्टर इस पर्टिकुलर घर में आ जाता है। फिर एक छोटा सा इंटरेक्शन होता है उनके साथ और फिर चली जाती है। इस घर के लोग कैसे लगे अभी इंटरेक्शन
एज अ कैरेक्टर तो मुझे कुछ बहुत समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है वो लोगों को पहचान नहीं पाता है, जो ऑल इज़ वेल में कैरेक्टर बहुत। तो उस सिलसिले में अच्छे लोग हैं सारे, मेरे लिए तो सारे ही अच्छे लोग हैं। और ये ज़रूर लगा कि इन सास बहू में कुछ नोक झोंक बहुत हो रही है और होती है, तो उस नोक झोंक का हिस्सा कहीं पम्मी भी हो गई, जो मेरे कैरेक्टर का नाम है। अच्छा, इस पिक्चर में जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका कैरेक्टर भूल जाने में, तो ये काफ़ी इनोसेंट टाइप दिखाया गया है। जी। और मास्टर से पहले आपने जो मूवी की थी उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, ये ट्रांसफॉर्म पिक्चर में बताएंगे कि काफ़ी चेंज आया है। वैसे मैं अब हमेशा से मैंने ये चाहा है, और मालिक ने मुझे ये दिया है कि मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने को मिलते हैं। और इससे पहले, इन दोनों से पहले एक मैंने कैरेक्टर किया था हंसा नाम का, जो खिचड़ी फिल्म में और सीरियल में दोनों में हमने प्ले किया था, वो बिल्कुल ही अलग था। फिर मैंने धनकोर किया रामलीला में, फिर ये उसके बीच में मैंने वेकअप सिड में एक अलग ही कैरेक्टर किया, मौसम में एक अलग कैरेक्टर किया। तो एक चांस मिलता है अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स करने का, तो एज एन एक्टर आपको उसी की खुशी होती है सबसे ज़्यादा। तो बात खिचड़ी की आई है, तो आज वापस खिचड़ी की टीम यहाँ पे देखने मिली, कितना मिस कर रहे हो दिन और बहुत बहुत मिस कर रही हूँ मैं हंसा को, और आतिश और जेडी के साथ काम करना भी बहुत मिस कर रही हूँ। और बाकी वो एक बहुत क्लीन एंटरटेनमेंट था वो फिल्म या जो वो सीरियल, दोनों ही बहुत मज़ेदार था। और मुझे लगता है वैसी कॉमेडी अभी तक वापस नहीं आई है। ओके, क्या कहना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स फ्रेंड को? यही कि प्लीज़ आप 21 अगस्त को ऑल इज़ वेल देखिए, और आई होप आपको अच्छी लगे। हमने आपको एंटरटेन करने की वाकई बहुत सिंसियरली कोशिश की है। थैंक यू। क्वेश्चन है ये, आप बड़ी दूर से आप लोग आए हैं, आप और बड़ी दूर से के सेट पे ही आ गए हैं। जी। तो ये देखिए, हम सब बड़ी दूर से यहाँ आए हैं, और सब एक दूसरे के साथ देखिए कैसे घुल मिलते रहते हैं, और पता नहीं कितनी दूर हमें और जाना है, तो सब कुछ बड़ी दूरी है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो अभी तक बड़ी दूर पे कैसे आना? हाँ जी, बड़ी दूर पे कैसे आना? जी देखिए, हमारी ये जो फिल्म है ऑल इज़ वेल एक रोड ट्रिप के बारे में है। तो हमें लगा कि क्यों ना हम आज इस सेट पे आएँ, और बड़ी दूर से आए हैं, और हमारा जो फिल्म है इसके साथ हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है। हालांकि जेडी और आतिश तो परिवार की तरह है मेरे लिए, उन्हें बहुत सालों से जानता हूं, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम उनके शो पे आएँ और कुछ काम कर पाएँ। भैया जो सवाल पूछेगा वहीं तो देखूँ ना मैं। आपके फादर अमिताभ जी ने मतलब केबीसी से स्मॉल स्क्रीन में भी अपना जादू छाया था, आपको मौका मिलेगा तो आप कोई शो होस्ट करेंगे? और जी मैंने कुछ 5 साल पहले एक गेम शो होस्ट किया था कलर्स के लिए, नेशनल बिंगो नाइट। फ्यूचर की बात करें तो अगर होस्ट करेंगे तो किस तरह के होस्ट करना चाहेंगे आप? स्पॉन्सर मैं पता नहीं अगर होस्ट करना चाहूँगा, लेकिन अगर जेडी और आतिश मुझे एक मौका दें कि उनके शो में आके काम करूँ तो ज़रूर करना चाहूँगा। जी देखिए, कोशिश तो यही हमेशा होती है कि हम कुछ अलग करने की कोशिश करें। ये फिल्म के डायरेक्टर हैं उमेश शुक्ला, जिन्होंने हाजिर है। हाँ, आ जाइए उमेश जी। ये हैं उमेश शुक्ला, ये हमारे निर्देशक हैं, और इन्होंने एक फिल्म बनाई थी ओ माय गॉड, जो मुझे बहुत पसंद आई थी। और मेरा मानना है कि इनका जो नैरेटिव स्टाइल है, कहानी बताने की जो स्टाइल है, मुझे बहुत अद्भुत लगती है, और मुझे लगता है कि इन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। कहानी बहुत ही यूनिक है, और इसके जो इमोशंस हैं और जो वैल्यूज़ हैं मुझे बहुत यूनिक लगे और ज़रूरी लगे। मुझे आपको पूछना चाहूँगा, ओ माय गॉड काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देती थी, लेकिन ये जो फिल्म है ऑल इज वेल एक फैमिली ड्रामा है, एक हल्की फुल्की कहानी नहीं, पर इसमें भी मैसेज तो है, पर एंटरटेनिंग वे में कहा गया है, प्रीची तरीके से नहीं कहा गया है। मतलब जैसे उसमें काफ़ी सवाल उठाए थे, जैसे कि
गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, अगर करते हैं तो हम उसको किस तरह से मानते हैं, ये सारे सवाल उठाए थे। इसमें आप फिल्म देखने के बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि क्या मैं सचमुच सही अच्छा बेटा हूँ, क्या मैं सचमुच अच्छा बाप हूँ। इसमें भी काफ़ी सवाल उठेंगे, पर उसके जो जवाब है वो बहुत ही मनोरंजक तरीके से हम लोगों ने दिखाया है। अभिषेक में आपको ऐसी एज एन एक्टर एज एन इंडिविजुअल क्या क्वालिटी की आपने कास्ट किया अभिषेक, और अभिषेक कोई कास्ट करते हैं किसी और इंडिविजुअल आपके नहीं, और कोई इंडिविजुअल आप तो बस बड़े नाखुश लग रहे हो कि मैं पिक्चर में नहीं पहले बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मेरा तो मानता है अगर इंसान अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, और ये इंसान भी बहुत अच्छे हैं, एक्टर भी बहुत ही अच्छे हैं। पहले से ही मेरे दिमाग में अभिषेक जी ही थे, क्योंकि मैंने जब से उनकी गुरु देखी, सरकार देखी, और ये जो फिल्म है उसमें दोनों तरह के शेड्स हैं। जैसे मैंने कहा एंटरटेनिंग फिल्म है, तो इसमें इमोशंस भी और साथ साथ कॉमेडी भी है, तो वो दोनों बहुत बखूबी निभाते हैं। तो पहले से मेरे दिमाग में यही था। अभिषेक जी रास्ते में जा रहे थे और बड़ी दूर से वहीं पे आना कैसे हो गया, किस चीज़ से लेके आए वो जी, हमारे फिल्म में जो मेरे जो किरदार है, जो मेरे पिताजी हैं ऋषि कपूर जी का, उनका एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है फिल्म में, हर आधे घंटे में सुसु करना चाहते हैं। तो क्या है कि हम लोग इस सफ़र पे निकले थे और उन्हें ज़रूरत पड़ी, तो हम लोग ऐसे ही रुक गए सनशाइन सोसाइटी में कि उन्हें शायद कहीं जाके मौका मिल जाए। अभिषेक, आप नंबर्स में बिलीव करते हैं? आजकल की फिल्में होती हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, ये सब जो नंबर्स है आप बिलीव करते हैं? ज़रूरी है, हम लोग एक कमर्शियल मीडियम में काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जाके एक टिकट खरीदें, और अगर वो टिकट खरीद रहे हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनकी जो है क्या बोलते हैं, पैसा वसूली दें उन्हें। तो ये नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। तो इस चीज़ का प्रेशर होता है जब जितने बिगड़ होते हैं, आप भी एक काफ़ी लोग कलाकार हैं, तो इस चीज़ का रहता है कि काफ़ी अच्छा हूँ मैं, थैंक यू, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। इस चीज़ का प्रेशर होता है चीज़ें कैसे जी, प्रेशर तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर आपके साथ बहुत ही महान कलाकार लोग हैं तो आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये सब तो डायरेक्टर के हाथ में है। कास्ट तो तगड़ी होनी चाहिए हमेशा, द बेटर द कास्ट, द बेटर द परफॉर्मेंस, द बेटर द स्टोरी। तो मैं प्रेशर तो नहीं कहूँगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर करूँगा। अभिषेक, अपने युवा और रावण में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले किया है, अवार्ड्स भी लिए हैं, तो ऐसा फ्यूचर में कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिसमें कि काफ़ी एस्टॉनिश करे दर्शक को? मैं चाहूँगा कि मैंने जो ऑल इज वेल में काम किया वो भी आपको एस्टॉनिश करे। थैंक यू। ओके, थैंक यू गाइस।